सबसे पहले आप सभी का स्वागत। अरे जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और बाजू में एक बिल्डिंग डिमोलिश हुई है, श्याम भवन। इस श्याम भवन बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। यहीं हम सब खेल के बड़े हुए, चाल थी तब से यहाँ रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पे कुछ लोग आ रहे, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहा है। अब हमारे समझ के ये थोड़ा परे था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता ये मंदिर तोड़ने के लिए है और नरेंद्र मेहता और उनके भाई ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अभी तक आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे बड़े भाई मधु शर्मा जी यहाँ पे खड़े। ये इस मंदिर के हम मालिक ही कहेंगे। मालिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, ये इनके परिवार का एक आराध्य स्थान है। बरसों से जब ये चाल थी तब भी ये पूजा पाठ करते थे और जब यहाँ रहते थे तब भी करते थे। और इनका ये व्यक्तिगत एक मंदिर था, परिवार के लिए लोग मंदिर बनाते तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। इस मंदिर के लेके कुछ लोग कह रहे तोड़ रहे। अब मंदिर इनका ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। भलते ही बोलते ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दो आदमी खुद ही बोल रहा है ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है। मधु भाई साहब, मैंने मधु भाई साहब भी कहते हैं, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं मधु भाई साहब के नाम से जानते हैं। इनकी और भी सिस्टर्स है। एक सिस्टर मेरे स्कूल में ही प्रिंसिपल है, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है। और इनका और हमारा परिवार का नाता है। मतलब इस शहर में मेरा अगर हाफ चड्डी से लेके हमारे परिवार में बच्चे जो भी मेरे सिस्टर ब्रदर बाद में जन्मे, ये सब इतिहास इनको पता है, तब से ये नाता रहा है। ये मंदिर कोई तोड़ नहीं रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, खुद ही ने चार लोग के आके तोड़ के स्वाभाविक है। ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी भी है। हमने क्लियर कहा कि ये बिल्डिंग हम बनाना नहीं चाहते, किसी को भी दीजिए ना। इसका कोई बिल्डर नक्की हुआ है ना ही कोई। लेकिन ऐसा दिखा रहे थे, बीच में हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी भी आए, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेहता जी के भाई बिल्डिंग बना रहे, भैया तुम ले लो, तुम ही बना लो। ये चेयरमैन भी है और इनके खुद के 5 मकान है। अभी तक हमने किसी ने ना इन्होंने साइन किया ना मैंने साइन किया, खाली तोड़ रहे। तो इस तरह की अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास करते जैसे से चुनाव आता है कि हम कितने हिंदू बुरे रखे, हम कितने मंदिर तोड़ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इतने दिन के बाद हम क्यों जवाब दे रहे हैं? तो मधु भाई साहब पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के बाहर थे और बाद में मोदी जी आए 2-3, तो इसलिए आज हम साथ में कि खुलासा सामने मिलेगा। ये बोल रहा है मैंने किसी को बोला नहीं कोई तोड़ रहा है, हम बोल रहे हैं कोई तोड़ नहीं रहा है। 2 आदमी खुद ही आते, 4 आदमी को लेके ये तोड़ रहा है, हम टूटने नहीं देंगे, फिर आते तोड़ रहे हैं, टूटने नहीं देंगे। हकीकत तो कुछ और ही है। तो इसलिए आज आपके सामने एक खुलासा करना है। राजसभा ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है और ये मंदिर और ये सोसाइटी के अंतर्गत मामले दोनों बैठ के निर्णय लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बिल्डिंग टूट रही है तो मंदिर अपना वापस से बनना चाहिए अगर निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो टूटेगा और जब अगर होगा तो बिल्डिंग वाले उसे वापस बनाएंगे। और बिल्डिंग वाले को भी कहा था कि जब भी आप बिल्डिंग बनेगी तो आप कर दो, लिखित रूप में दे दो मंदिर। तो ये विषय ऐसा था, लेकिन उसको ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोई दादागिरी करके मंदिर तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिनका मंदिर है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्डिंग वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 लोग आते खुद ही अपना कहानी बनाते चला जाता है। तो ये आज खुलासा करने के लिए आपके सामने इस शहर की जनता को आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। इस शहर में अगर यादी चाहिए तो किसी दिन यादी दे दूंगा। 50 से अधिक मंदिर है जिसके अंदर हमारे परिवार ने यथाशक्ति उसके अंदर योगदान किया, सहकार्य किया मंदिर निर्माण में। मैंने खुद ने भी एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया जैसल बाग में, गौशाला भी चलाते। हमारे कोई दिखाने की जरूरत राजनीतिक नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी व्यापार किया, इसको भी राजनीतिक मुद्दा किया, इस पर भी रोटी सेकने का काम किया। कभी किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने लिया। तो जिसने भी शुरुआत की सब ढकोसले की बातें थी, ये आपसे कहना चाहता हूँ। और आज मधु भाई साहब भी यहाँ है, ये भी आपको सच्चाई बता देंगे अगर आप इनसे ही पूछना चाहो तो। धन्यवाद। आज से 60 साल पहले मेरी मम्मी ने ये मंदिर बनाया था और उसमें एक तरह से देखा जाए तो इनकी मम्मी का भी कंट्रीब्यूट है।
1,000-1,500 रुपए देके छोटा सा मंदिर 10 बाई 10 का मंदिर बनाया था। नरेंद्र भाई भी उनकी मम्मी ने भी पैसे दिए थे, मतलब सब चालियों ने पूरे ने मिलके पैसे दिए थे और छोटा सा मंदिर बनाया था। हमारे कुल देवता का था, ये किसी भगवान का या किसी का नहीं था। हम लोग कुल देवता के लोग जाते थे। उसमें हमारे चेयरमैन थे मोहन शर्मा, वो भी 30 साल सेवा की उन्होंने। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन कोई बोला कि अरे मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया। हम तो हिले ही नहीं जगह से। हमने क्या किया, नरेंद्र भाई के पास गए, नरेंद्र भाई को फोन किया तो बोला आप लोग आ जाओ। तो मैं तो नहीं था, तो लड़का गया, तो दोनों सिस्टर तो इनके पास ही थी। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला तो भाई नहीं, मैं सोसाइटी से बात कर लूँगा और हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप लोग, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं होगा। तो नरेंद्र भाई ने इस चीज़ को बचाया है, तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। सोसाइटी को बोला कि देखो तुम लोग ऐसा कोई गलत काम मत करना, जब तक उनको पेपर नहीं दो, जगह नहीं दो, तब तक ये हाथ नहीं लगाना। अब ये बात होने के बाद अचानक कोई आता है, बोलता है हिंदू धर्म सनातन, और मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब कुछ वही है। लेकिन क्या होता है ना, अचानक, और हमने किसी को बोला भी नहीं, हमारी किसी से बात ही नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र भाई जी बोले तुम कहाँ हो, मैं मतलब मैं तो ग्वालियर हूँ। तो बोले ऐसा ऐसा चल रहा है, बोला मेरे को होता है। अच्छा, मैं भी पढ़ रहा था वहाँ, मुझे बच्चे लोग भेजते थे ये हो रहा है, तो ठीक है, मैं बोला पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, मैं सोचा नरेंद्र भाई के लिए तो छोटी चीज़ है, तो होता रहता है। लेकिन बाद में जब मैं आया, बोले कब आने वाले हो आप, मैं बोला अभी ऐसा परसों आ रहा हूँ। तो बोला आओ एक बार आप मिल के सामने बोले। और क्या किसी ने हवा फैलाई है, ये तोड़ रहे मंदिर और लाइट काट दिया, ये हो गया, वो सब झूठ है सर। और ये हमारा हीरो है नरेंद्र भाई, तो इसको तो बदनाम करने की साजिश है। बोला ऐसे होता रहता है, तो हम लोग इस बात को सोचा ही नहीं था मन में, इस तरह की चीज़ें बनेगी, ऐसे सब लोग आ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र भाई मंदिर बनाने वाले हैं, बनने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ पैदा हुआ है, इसका खानदान, जो आदमी यहाँ से जीरो से हीरो बना, हमने देखा है इसको बढ़ते हुए, हमने देखा है अपनी आंखों से। तो लोग पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं उसका पता नहीं, लेकिन हम तो नरेंद्र भाई को जानते हैं। हमारी हर तकलीफ में आधी रात को यही आदमी खड़ा रहा। बीच में मंदिर बंद था कि नहीं, हमारा सवाल ये है। कौन सा? आरोप था कि बीच में मंदिर बंद किया गया। बंद किया, आप नहीं समझे सर। वो जो मंदिर का जो पुजारी था वो चला गया छोड़ के, उसको लगा तोड़ देंगे ये लोग। जो नहीं नहीं, लाइट नहीं काटा गया सर, इसका लाइट तो म्यूनसिपालिटी ने काटा, वो क्या बीएमसी ने काटा। एक किसी को नहीं भगाया, बंदे कोई किसी पुजारी को नहीं भगाया, किसी पुजारी को भगा नहीं। पुजारी खुद भाग गया, उसको लगा ये मंदिर टूटेगा, ये बिल्डिंग गिरेगी तो हम लोग मर जाएंगे उसमें। हाँ, भव्य तो नहीं बनेगा, जो कम से कम जो मंदिर की जो वेशभूषा है, जो सोसाइटी डिसाइड करेगी उतना बनाएंगे हम लोग मंदिर। देखिए